जय हिंद दोस्तों। ए टू बी टू स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं रंजित केसरी एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी पॉलिटेक्निक इंटेंस एग्जाम 2023 में भाग लेने वाले बच्चे, ऐसे बच्चे जिनका किसी कारणवश पॉलिटेक्निक में एडमिशन नहीं हो पाया था, उन सभी बच्चों के लिए एक स्पेशल राउंड की काउंसलिंग जो है उसकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर दी गई है। जितने भी बच्चे डी फार्मेसी के हैं जो कि पॉलिटेक्निक के थ्रू डी फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते थे और किसी कारणवश उनका एडमिशन नहीं हो सका था, हालांकि उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम जरूर दिया था, तो उनको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है आज की वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस हम बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको अपना जी कप का यानी जो आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था उसका एप्लीकेशन नंबर और साथ में पासवर्ड डाल करके अपनी प्रोफाइल को लॉगिन कर लेना है। प्रोफाइल को लॉगिन करने के तुरंत बाद आप जाएंगे तो आपको मैनेज चॉइस फिलिंग का एक ऑप्शन आपकी प्रोफाइल पर शो होगा। अपने आप पहली काउंसलिंग करी होगी तो आपको पता होगा इसके बारे में। जैसे ही आप मैनेज चॉइस फिलिंग के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ऐसा एक पेज शो होगा जो आपको अभी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर मैंने एक प्रोफाइल जो है स्टूडेंट का लॉगिन कर रखा है। यहाँ पर आपको आना है, पहले वाले सेक्शन पे दिख रहा है डू यू वांट टू पार्टिसिपेट इन द राउंड 6 ऑफ काउंसलिंग, यानी आप छठे राउंड की जो काउंसलिंग हो रही है डी फार्मेसी की, जिसको कि स्पेशल राउंड की काउंसलिंग कही जा रही है, आप इसमें भाग लेना चाहते हैं। आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे येस सिलेक्ट करना है। जी हाँ, हम भाग लेना चाहते हैं, तभी तो हमने लॉगिन किया है। इसके तुरंत बाद आपको अपना पासवर्ड डाल करना है। यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो आपका जो भी पासवर्ड हो यहाँ पर अपना पासवर्ड जो है आप इंटर कर दीजिए। चलिए यहाँ पे हम पासवर्ड जो है वो डाल लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने पासवर्ड फिल कर लिया है और पासवर्ड फिल करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर लेना है। चलिए यहाँ पे हम सबमिट बटन पे क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही हमने देखिए यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक किया है तो देखिए आपकी प्रोफाइल जो है वो ओपन हो गई है। अब देखिए यहाँ पर दिख रहा है चॉइस लॉकिंग स्टेटस जो है वो अनलॉक्ड है, यानी अनलॉक्ड हो चुका है, आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल जो चॉइसेस हैं, यानी आपको टोटल 202 चॉइस यहाँ पे दिए गए हैं। 202 कॉलेज के लिए आप चॉइस फिलिंग यहाँ पे कर सकते हैं। आपने अभी तक कोई भी चॉइस फिलिंग नहीं किया है, आपको फील्ड चॉइस पे 0 दिख रहा है। यहाँ पे चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको यहाँ कहाँ जाना है, आपको आना है यहाँ पे चॉइस फिलिंग का ऑप्शन पे। यहाँ पे न्यू लिख करके शो हो रहा है, तो चॉइस फिलिंग के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे हम आपके सामने ही डायरेक्ट लाइव दिखा रहे हैं। चॉइस फिलिंग के ऑप्शन पे हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया है। थोड़ी सी नेटवर्क जो है यहाँ पर स्लो है, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं। देखिए, जैसे ही आप चॉइस फिलिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं तो आपसे आपका पासवर्ड मांगा जाएगा। यहाँ पे हमने पासवर्ड डाल दिया है और सबमिट बटन पे हमने क्लिक कर लिया है और ओके कर लिया है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप अपनी चॉइस फिलिंग जो है कर पाएंगे, जो है पूरी तरह से अनलॉक्ड हो जाएगा सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने ही दिखा रहे हैं हम, थोड़ी सी इंटरनेट स्पीड यहाँ पे स्लो है, इसलिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ओपन हो चुका है पूरा यहाँ पे शेड्यूल, और यहाँ पे ऊपर चले जाते हैं हमें, तो यहाँ पे दिखेगा आपको क्या, हमेशा की तरह यहाँ पे इंस्टीट्यूट टाइप दिख जाएगा। यहाँ पे इंस्टीट्यूट और यहाँ पे प्रोग्राम दिख जाएगा। यहाँ पर इंस्टीट्यूट टाइप पर आप जैसे ही क्लिक कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर एडेड गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दिख जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज पे क्लिक करते हैं तो क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कोई भी काउंसलिंग करी नहीं जा रही है, क्योंकि केवल प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे हैं। आप गवर्नमेंट में यहाँ पे क्लिक करते हैं ना तो आपको नीचे कोई भी कॉलेज शो अप ही नहीं होगा। यहाँ पे हम गवर्नमेंट के अलावा एडेड कॉलेज पे क्लिक कर लेते हैं, फिर भी आपको कोई कॉलेज नहीं शो होगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज पे क्लिक कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो जितने भी प्राइवेट कॉलेज होंगे ना डी फार्मेसी के, वो आपको यहाँ पे नीचे शो होने लगेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको यहाँ पर प्रोग्राम जो यहाँ पे आपको दिख रहा है लास्ट में, इस प्रोग्राम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपकी जो भी कोर्स हो उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे डी फार्मेसी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया और यहाँ पे शो होने लगा है। अब इसके बाद आती है मेन बात कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। देखिए, चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको यहाँ पे जिस भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन आपको लेना हो, क्योंकि ये स्पेशल राउंड की काउंसलिंग कराई जा रही है और इसमें कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, तो अगर आप किसी कारणवश एडमिशन नहीं ले पाए थे या फिर अब मूड बन रहा है आपका कि हम एडमिशन लेना चाहते हैं डी फार्मेसी में, तो आपको आना है यहाँ पर ऊपर। यहाँ पे आपको दिख रहा है सभी कॉलेज का यहाँ पर लिस्ट दिख जाएगा। यहाँ पे यूनिवर्सल कॉलेज ऑफ फार्मेसी दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पर डिप्लोमा इन फार्मेसी, यहाँ पे आपको ऐड बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका वो कॉलेज जो है वो ऐड हो जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है केवल
आप उसी कॉलेज को ऐड पर क्लिक करके एडमिशन उसमें आप ले सकते हैं। आप केवल एक ही कॉलेज चॉइस फिलिंग में डालिए जिसमें कि आपको एडमिशन लेना हो। आपको 2 3 4 कॉलेज भरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको अगर चेक करना है कि मुझे किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो यहाँ पर जो आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट का ऑप्शन दिख रहा है ना, मान लीजिए आप किसी ज़िले से या फिर किसी जगह से बिलोंग करते हैं, आपको पता नहीं है कि वहाँ पे कोई कॉलेज है भी या फिर नहीं। मान लीजिए कि आप बनारस के रहने वाले हैं, आप वाराणसी के रहने वाले हैं, आपको पता ही नहीं है कि वाराणसी में कोई कॉलेज है भी या नहीं। तो यहाँ पे आप डालेंगे वाराणसी, यहाँ पे हम लिख रहे हैं आपके सामने ही वाराणसी हमने लिख दिया। वाराणसी लिखने के बाद आपको बैक आ जाना है। अब जैसे आप वाराणसी लिखेंगे ना, तो यहाँ पे देखेंगे जितने भी वाराणसी में कॉलेज होंगे डी फार्मेसी के, वो शो होने लगेंगे इस काउंसलिंग के लिए। तो यहाँ पर हो रहा है क्या शो, इंदिरा फार्मेसी काउंसलिंग अखड़ी बाईपास हाईवे रोड डिस्ट्रिक्ट वाराणसी। और दूसरा कॉलेज दिख रहा है श्री जमुना प्रसाद मौर्य कॉलेज ऑफ फार्मेसी। ये 2 प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जिनको कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। तो अगर आप भी इन 2 में से किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो इस पर क्लिक करेंगे, इसमें एडमिशन लेना है तो इसमें क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे ऊपर वाले पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे तो देखिए ऊपर वाले जैसे क्लिक करेंगे ना, वो कॉलेज आपको यहाँ पर शो होने लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ये कॉलेज यहाँ पे शो होने लगा है। आपको ऐड बटन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, इसी प्रकार आप जो भी जिस भी जगह से बिलोंग करते हैं उस जगह पर आप जो है क्लिक करेंगे और आपका वो कॉलेज वहाँ पे शो होने लगेगा। ठीक है, जितने भी कॉलेज होंगे उस जगह में, उस ज़िले में या फिर किसी भी विशेष जगह पर, तो उस जगह पे जितने भी कॉलेज होंगे ना फार्मेसी के, वो शो होने लगेंगे। यहाँ पर ऐड पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे कॉलेज आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड हो चुका है। तो इस प्रकार कुछ आप अपना काउंसलिंग करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग करने के बाद क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए हमने एक कॉलेज चूज कर लिया है। चॉइस फिलिंग करने के बाद आप चाहें तो यहाँ पर लॉक चॉइस को क्लिक करके चॉइस को लॉक कर सकते हैं। अगर आप चॉइस फिलिंग को लॉक नहीं भी करते हैं तो वो सिस्टम द्वारा ऑटोमेटिकली लॉक्ड हो जाएगा आपको। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। और चॉइस फिलिंग करने के बाद आप अगर लॉक नहीं भी करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम के द्वारा लॉक्ड हो जाएगा। चॉइस फिलिंग करने के बाद चॉइस को सेव करना बिल्कुल भी ना भूलें। चॉइस फिलिंग जैसे ही आप सेव कर लेते हैं, चॉइस जैसे ही आप ऐड कर लेते हैं, ऐड करने के बाद ऊपर आपको जो सेव का ऑप्शन दिखता है, चॉइस को सेव करने के बाद ही बाहर निकलें या फिर लॉग आउट करें। अगर आप सेव नहीं करते हैं तो वो आपका चॉइस फिलिंग सेव ही नहीं होगा। ठीक है, हाँ, सेव करने के बाद आप अगर लॉक नहीं करते हैं तो वो आप ऑटोमेटिकली लॉक्ड हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए, कोई समस्या आ रही हो तो आप हमें कमेंट कर लीजिएगा। थैंक यू।